नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 मई, दिन सोमवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट से 14 मई तक उड़ानें रद्द, 2800 टिकट कैंसिल। पटना में बड़े पैमाने पर होगा बदलाव। बिहार में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, मिलेगी हाई स्पीड और लग्जरी सुविधाएं। पटना में अगले 3 दिन हॉट डे अलर्ट। पटना नगर निगम ने शुरू किया पहला पेट्रोल पंप। चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट से 14 मई तक उड़ानें रद्द, 2800 टिकट कैंसिल। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली 4 जोड़ी विमानों के परिचालन को 14 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की उड़ानें भी रद्द हो गई है, जिससे यात्री लगातार अपनी टिकटें रद्द कर रहे हैं। बीते शुक्रवार शाम तक 2800 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द किए और खाड़ी देशों और सऊदी अरब की कनेक्टिंग उड़ानें से भी लोग टिकट रद्द कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमलों के खतरे के कारण नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई उड़ानें रद्द की जा रही है। देश भर के 24 से अधिक एयरपोर्ट बंद किए गए हैं और पाकिस्तान से संभावित हमले को देखते हुए सीमा क्षेत्र की उड़ानें भी रद्द की जा रही हैं। पटना में बड़े पैमाने पर होगा बदलाव। पटना में मल्टी मॉडल हब के तहत बड़े बदलाव की योजना है, जिसमें 3 फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ऑटो के लिए भी अलग फ्लोर होगा। इस परियोजना से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि यहां से नगर बसें और निजी बस सेवाएं भी चलेगी। पार्किंग में प्रवेश जीपीओ गोलंबर से होगा और निकास स्टेशन रोड की ओर होगा। रैंप के माध्यम से प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए 2 गेट भी बनाए जाएंगे। बिहार में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, मिलेगी हाई स्पीड और लग्जरी सुविधाएं। बिहार में जल्द ही बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसे लेकर लोग उत्साहित हैं। इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम होगा। ट्रेन में कंफर्टेबल सीटिंग, बेहतरीन टॉयलेट सुविधाएं और अन्य आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन में स्वचालित ब्रेक और टकराव अलर्ट जैसी सुरक्षा प्रणालियां भी होंगी। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होगी, क्योंकि इसमें कम ऊर्जा का उपयोग होता है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। पटना में अगले 3 दिन हॉट डे अलर्ट। पटना में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हॉट डे का अलर्ट जारी किया है और तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान पछुआ हवा चलेगी, जिससे गर्मी और भी तीव्र हो सकती है। 13 से 14 मई के आसपास पूर्वा हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को धूप में निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। भूपेश बघेल पहुंचे पटना, साधा कुर्मी वोट बैंक। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पटना पहुंचे थे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुर्मी वोट बैंक को साधना था। उन्होंने पटेल छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने समुदाय के लोगों से संवाद किया। बघेल ने इस दौरान भारत से पाक संबंधों पर भी बयान दिया और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ड्रोन उड़ाना भी नहीं आता। कांग्रेस ने बिहार में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी और वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे से रणनीति स्पष्ट है। पटना नगर निगम ने शुरू किया पहला पेट्रोल पंप। पटना नगर निगम पीएमसी ने फॉगिंग अभियानों की पारदर्शिता और ईंधन की सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपना पहला पेट्रोल पंप शुरू किया है। यह पंप पाटलिपुत्र जोन के अटल पथ की सर्विस लेन पर स्थित है और फिलहाल पाटलिपुत्र एवं नूतन राजधानी जोन की निगमई गाड़ियों को सेवा देगा। यहाँ फॉगिंग रसायनों का मिश्रण भी अधिकारियों की निगरानी में होगा। सीसीटीवी कैमरे नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं, जिससे रियल टाइम निगरानी संभव है। इस पहल से ईंधन चोरी और रसायन दुरुपयोग की समस्याओं पर रोक लगेगी और संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में करीब 2 घंटे तक तालाबंदी। बीते दिनों पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में नवजात की मृत्यु के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट पर करीब 2 घंटे तक तालाबंदी की और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथ ही कर्मचारियों पर 2500 रुपए की अवैध मांग का भी आरोप लगाया गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जबकि अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना से भागलपुर रूट पर कई ट्रेनें रीशेड्यूल। बीते दिनों जमालपुर से किऊल रेलखंड पर 7 घंटे का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक किया गया।
जिसके कारण कई ट्रेनें कैंसिल और रीशेड्यूल हो गई। 8 बजे से 3 बजे तक के ब्लॉक के कारण जमालपुर से किऊल जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया था। साथ ही पटना जाने वाली ट्रेनों को भी प्रभावित किया गया। 11 ट्रेनों और 4 से 5 घंटे के लिए रीशेड्यूल किया गया, जबकि कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई। यात्री रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहे। पटना में लिथियम और पोटास के भंडार मिलने की घोषणा। पटना में केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीते शुक्रवार को घोषणा की कि बिहार में लिथियम और पोटास के महत्वपूर्ण भंडार पाए गए हैं। 4 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और खनन कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। दुबे ने बताया कि यह खोज भारत की खनिज आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खनिज राजस्व में वृद्धि का उल्लेख करते हुए राज्य की खनिज नीति पर सुधार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर केंद्रीय सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। बिहार में कैसे बने सिविल डिफेंस वॉलंटियर। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन वॉलंटियर को प्रतिदिन 750 रुपये मानदेय मिलेगा, जो पहले 400 रुपये था। इस योजना के तहत युवा सिविल डिफेंस वॉलंटियर राहत, बचाव और जन जागरूकता कार्यों में भाग लेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और विशेष रूप से एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड से जुड़े युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति जिले के नागरिक सुरक्षा कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से लड़ना सिखाएगी जीविका दीदियां। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत वे ग्रामीण महिलाओं को घरेलू और बाहरी हिंसा से लड़ने की विधियां सिखाएगी। वे महिलाओं को कानूनी मदद दिलवाने में भी सहायता करेगी और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करेगी। दीदी अधिकार केंद्रों के माध्यम से दीदियां महिलाओं की समस्याओं को सुनकर स्थानीय स्तर पर समाधान करेगी और थाने तक शिकायत दर्ज करने में मदद करेगी। मुजफ्फरपुर, पटना, बक्सर, पूर्णिया और गया जिलों में सबसे अधिक केंद्र खोले गए। जाने एसी के ड्राई मोड को कब करते हैं इस्तेमाल। एसी के ड्राई मोड का मुख्य काम हवा से नमी, ह्यूमिडिटी को हटाना होता है, न कि तापमान को कम करना। यह मोड मानसून और उमस भरे मौसम में सबसे उपयोगी होता है, जब तापमान कम लेकिन चिपचिपी गर्मी ज़्यादा होती है। ड्राई मोड में एसी का कंप्रेसर समय समय पर ऑन ऑफ होता है, जिससे 15% से 30% तक बिजली की बचत होती है। इससे न सिर्फ कमरे का वातावरण ताज़ा और आरामदायक बनता है, बल्कि यह एलर्जी, फंगस और सांस संबंधी बीमारियों से भी बचाता है। तटीय और नमी वाले क्षेत्रों में यह मोड बेहद फायदेमंद है। कूल मोड की वजह सही समय पर ड्राई मोड का प्रयोग करना अधिक लाभदायक होता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। 1666 में आज ही के दिन पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे। आज ही के दिन 1915 में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापानी नौका सानुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा था। 1926 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल वीरेंद्र जे शाह का जन्म हुआ था। 1945 में आज ही के दिन भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म हुआ था। 1993 में आज ही के दिन हिंदी के कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। 5 जिलों में होगा मैट्रिक विशेष परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 14 मई से शुरू होगा। यह मूल्यांकन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गया और सारण में 14 से 16 मई तक किया जाएगा, जिसमें कुल 62,273 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। मैट्रिक विशेष परीक्षा में 7,621 और कंपार्टमेंट परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। समिति ने मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी है, जो स्कूल प्रधान द्वारा प्रदान की जाएगी। आज पटना के पर्यटन में बात होगी गांधी स्मारक संग्रहालय की। गांधी स्मारक संग्रहालय पटना महात्मा गांधी के जीवन, सिद्धांतों और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका को दर्शाने वाला एक प्रमुख संग्रहालय है। यह देश के 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है। महात्मा गांधी की 1948 में मृत्यु के बाद देश भर में उनकी स्मृति में स्मारक बनाने की अपील की गई थी, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1967 में गांधी मैदान के उत्तर पश्चिमी कोने में यह संग्रहालय बना। यहाँ गांधी जी के जीवन की दृश्य जीवनी, दुर्लभ तस्वीरें, प्रतिक्रिया पुस्तकालय और एक पुस्तक विक्रय केंद्र भी है।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है जितन कुमार, रोशन कुमार, अनिल कुमार, इंद्रजीत कुमार, सुरेंद्र यादव, अवधेश यादव, सिंधु कुमार, पम्मी भारती, बबीता कुमारी, दिव्यांशु रंजन, सूरज सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द करना जरूरी था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।